हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग तो नसीब ही नहीं होती हैं। गुड मॉर्निंग तो नसीब ही नहीं होती, गुड इवनिंग ही मिलते हो तुम लोग तो आजकल। उठता नहीं हो यार तुम लोग सुबह। ऐसे क्या हो गया तुम्हें? टाइम से उठा करो, तब काम चलेगा। हाँ, उठा करो भाई। ऐसे काम नहीं चलेगा, उठना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, तभी तो जाके जो तैयारी होगी तुम लोगों की अच्छी। तो चलो बातचीत आगे स्टार्ट करते हैं अपन। और अपने जहाँ बातचीत पर अपन थे वहीं चलते हैं। ठीक है। तो अब जो है वो आज अपन इस टॉपिक को तो कंप्लीट करेंगे, पुराना रिवीजन भी अच्छे से कर लें। पीडीएफ सबकी अपलोड हो गई, अभी पीडीएफ वीडियो मत करना। हाँ, मैं आता हूँ ना उससे पहले ही जो है वो पीडीएफ अपलोड करवा के आता हूँ। ऑडियो क्लियर है? अरे वाह। तो एक तो सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो तुम लोग? शायद आप नहीं उठते। हम तो 4 बजे उठ जाते हो, इतने जल्दी कौन उठता है? इतना जल्दी में मत उठा करो। ना ना ना, ये भी सही नहीं है। ये भी सही नहीं है, याद रखना तुम्हें। चलो, अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग। गुरुजी मैं तो रोज अड्डी कहाँ थाने, तो अभी 2-4 दिन और शाम की टाइमिंग रखो। और ना कल भी जल्दी मत उठना बेरे। हाँ, शाम का टाइम अपने पास 9:30 से फ्री है, 11 बजे तक का। सुबह जल्दी एक बार रुकना, क्योंकि अभी मेरे जो है ना 3-4 गोलियां चल रही, तो सुबह नहीं उठा जाता मेरे से। सुबह टॉन्सिल ज़्यादा दर्द करते हैं, तो एक बार 2-1 दिन रुक जाओ तुम। अपने अपने को पढ़ना है, कभी पढ़ लो यार। तो मेरे को बिना मतलब सुबह उठा रहे हो, ये कोई बात होती है? क्या कर लोगे सुबह जल्दी उठ के? तो कुछ नहीं, एक बार जो है वो थोड़ा रेस्ट करो तुम लोग। ये सबको मिल गई है भाई? सबको जो है वो पीडीएफ मिल गई? सब खुशी हो? तो पीडीएफ सबके लिए अपलोड हो गई है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा पॉलिटी में इंटरेस्ट डेवलप हो गया है क्या? शाम का ही रखूं क्लास का टाइम? चलो बढ़िया है। हाँ, तो क्लास की पूरी पीडीएफ आपकी अपलोड कर दी गई है। आप लोगों को अब जाके केवल रिवीजन करना है, और कल हम लोग जो है वो नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और जब हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो नई पीडीएफ मिल जाएगी। अभी मैंने आप लोगों के लिए हस्तलिखित ही डाली है। और कल कहाँ तक पढ़ लिया था मुझे बता दो। सुबह सुबह क्वालिटी की स्टडी तो होती है, लेकिन एक बार थोड़े दिन और वेट कर लो, फिर सुबह वाली क्लास भी चालू हो जाएगी। एक बार जो है वो थोड़ा शाम को पढ़ लेते हैं, अपने को पढ़ना ही तो है। पहले तो मुझे ये बताओ, जो पॉलिटी का डर था वो किस किस का खत्म हो गया? कि सर अब पॉलिटी में डर तो नहीं रहा। अब पॉलिटी में डर तो नहीं रहा, अब इंटरेस्ट तो डेवलप थोड़ा थोड़ा तो हमारा हो ही गया। संख्या तो तुम्हारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। हाँ, कईयों को टाइम पसंद नहीं आ रहा, कईयों का जोश खत्म हो रहा होगा, कईयों को लग रहा होगा रिकॉर्डेड देख लेते हैं। रिकॉर्डेड में वो मजा नहीं है जो लाइव में मजा है। हाँ, पीडीएफ आप सब लोगों के लिए अपलोड कर दी गई है। आप जब क्लास से जाएंगे तो आपको इसी सेक्शन के नीचे पीडीएफ मिलेगी, जिससे आप डाउनलोड या एक्सपोर्ट कर लेना। अब जो है वो बात करते हैं हम आगे। तो इंटरेस्ट तो डेवलप हो गया। अब सबको ये तो लग रहा है कि पॉलिटी तो हमारा जो है वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पॉलिटी तो इको तो मैं इससे भी थोड़ी और ठीक पढ़ाता हूँ। इको में तो आपको जो है वो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पॉलिटी में मुझसे राजी हो ना, तो उसके बाद में इको में तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सर मैं तो लाइब्रेरी में था को प्रचार कर दियो। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद, ये तो प्रचार करो थे। तो चलो बात करते हैं। और हमने कहाँ तक पढ़ा था? हर चीज तुम्हें याद है ना? कि बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद में मानवेंद्र नाथ रॉय, उसके बाद में कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा वयस्क मताधिकार पे करवाओ, फिर आपके अगस्त प्रस्ताव में कहा युद्ध के बाद, क्रिप्स प्रस्ताव में कहा युद्ध के बाद, वेबेल योजना के अंदर कहा गया कर लो सर्वदलीय सम्मेलन। फिर हमने जून जो है वो दोस्तों 1945 में जो है किया सर्वदलीय सम्मेलन शिमला के अंदर। फिर हमारी बात नहीं बनी तो आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने हमें थोड़ा ज्ञान दिया। उसने कहा कि 10 लाख पर एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा टोटल 389 मेंबर मुस्लिम, सिख और सामान्य में जो है वो बांटा जाएगा। उसके आधार पे हुए चुनाव। 208 पे जीती कांग्रेस, 73 पे जीती आपकी जो है वो क्या, आपकी मुस्लिम लीग हुई थोड़ी नाराज। मुस्लिम लीग ने किया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का जो है वो दोस्तों आरंभ 16 अगस्त को। उसके बाद में 2 सितंबर को बनी हमारी सरकार, जिस सरकार में अध्यक्ष वेबेल नेहरू जी जो है वो उपाध्यक्ष थे, और जिसमें 5 मेंबर जो है वो दोस्तों मुस्लिम लीग से और 9 मेंबर जो है वो कांग्रेस से थे। यहां तक की बात तुम लोगों ने याद की। उसके बाद में जब आप लोग जब आगे चले तो आप लोगों को याद आया कि पहली बैठक हुई 9 दिसंबर की। उसमें फ्रैंक एंथोनी स्थायी उपाध्यक्ष और सचिंदानंद सिन्हा आप लोगों के जो है वो प्रथम अध्यक्ष। आपके कौन से अस्थायी। फिर आपके स्थायी अध्यक्ष जो है वो दोस्तों बनते हैं, आपके कौन बनते हैं दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. मुखर्जी और आपके बी.एन. राव सलाहकार बनते हैं। उसके बाद में आप चलते हैं 13 दिसंबर, जिसमें आता है नेहरू जी का उद्देश्य
प्रस्ताव जो कि काफी विरोध के बाद में 22 जनवरी को पारित होता है। और उसके साथ याद रख लेना 22 जुलाई को जो है वो दोस्तों आप लोगों के लिए 22 जुलाई 1947 को पिंगली वेंकैया ने आपके लिए राष्ट्र ध्वज का निर्माण करवाया। उसके बाद में जब हम आगे चलते हैं तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ी बहुत बातें और अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद में 29 अगस्त को आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है और ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो दोस्तों जिसके अंदर आपके कौन है, भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद में दोस्तों गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, के एम मुंशी और दोस्तों बीएल मित्र की जगह माधवराव आते हैं, डीपी खेतान की जगह दोस्तों जो है वो आपके यहाँ कृष्णाचार्य आते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना अपन लोगों ने। फिर उसके बाद में हम जब आगे चलते हैं तो बात करते हैं हमारे यहाँ 15 महिला सदस्य थी और उन महिला सदस्यों में वेलाउद्दीन जो है वो आपके यहाँ जो है वो महिला एकमात्र कौन सी थी, याद रखना बेगम एजाज रसूल। फिर हमने राजस्थान वालों के बारे में बात की, वो भी हम लोगों ने क्लियर किया, एकदम क्लियर था। मजा आ रहा है तुम लोगों को? थैंक्स पीडीएफ के लिए, थैंक यू। अगले टॉपिक के लिए कौन कौन तैयार है? अगले टॉपिक में पता है क्या क्या होने वाला है, अभी बता देता हूं तुम लोगों को। अगले टॉपिक के अंदर हम सब लोग डिटेल से पढ़ेंगे भाई। आरएसपीएसआई वालों को जल्दी तो नहीं है ना? नहीं, मैं तुम लोगों को, हाँ जल्दी नहीं है ना, ये बता देना भाई। हाँ, आपको पहला ऐसा संस्था मिलेगा जहां पे हर एग्जाम की अलग क्लास चलती है। मेरे को यही पॉलिटिव ने पढ़ानी है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे अनुसार चल रहा हूँ, वहां तुम्हें इनके साथ नहीं बिठा सकता, वहां नहीं बिठा सकता, क्योंकि मेरे को एक लेवल से पढ़ानी है। आगे आप यूपीएससी की भी तैयारी करें तो बेसिक जीके में आपको जो है ना बूस्टर इतना सपोर्ट करेगी कि आप यूपीएससी का पेपर भी दे लेना भले। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, इको पॉलिटी के अंदर तो आप यूपीएससी का पेपर भी दे लेना भले। तो ये बूस्टर अपने आप में जो है ना वो एक नया नवाचार है। मेरे को ये पॉलिटी वहाँ पढ़ाना, लेकिन उनको अलग पढ़ाऊंगा यही कंटेंट पर थोड़ा कम करके जल्दी पढ़ाना, क्योंकि उनसे ज़्यादा क्यों है, तुम्हें जो है ना पॉलिटी को अंतर साथ करना पड़ेगा, उन्हें रटना पड़ेगा, उन्हें रट के पेपर देना है, क्योंकि तुम्हें आगे जो है वो एग्जाम में बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन करने हैं, बहुत है डिटेल्ड क्वेश्चन करने हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, और तुम आज आए नहीं उस क्लास के अंदर जब कृषि और उद्योग के बूस्टर टॉपिक में क्यों नहीं आते हो भाई? नवाब हो गए तुम लोग। मैं वापस से कोर्स में नहीं करवाऊंगा जो बूस्टर टॉपिक में चल रहा है, पहले से बता देता हूँ। एक आदमी को इतना दुख भी मत दो, हाँ एक आदमी को इतना दुख भी मत दो कि जो है ना सब कुछ तुम बार बार पढ़ो। बूस्टर टॉपिक में जो मैं करवा रहा हूँ, मैं एकदम लाइव पढ़ा रहा हूँ, मैं वापस नहीं करवाऊंगा। हाँ सर एक दिक्कत है, प्लीज सुन लो, अभी नहीं बाद में सुनेंगे, ऐसे किस किस की सुने, बाद में सुन लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कल की जो आपकी क्लास है वो क्या है दोस्तों, याद रखना, कल की जो आपकी क्लास है, आपकी जो आने वाली क्लास है उसमें 4 टॉपिक पढ़ेंगे। हम संविधान की विशेषता पढ़ेंगे और उसके बाद में हम संविधान की प्रकृति पढ़ेंगे। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, संविधान की प्रकृति पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे और संविधान की प्रकृति पढ़ेंगे। और उसके बाद में मैं आप लोगों को जो है वो अनुसूची पढ़ाऊंगा। अनुसूची के बाद में मैं तुम लोगों को जो है वो भाग पढ़ाऊंगा। भाग से पहले मैं तुम लोगों को संविधान के स्रोत पढ़ाऊंगा और स्रोत के बाद में मैं तुम लोगों को प्रस्तावना पढ़ाऊंगा। ये 6 टॉपिक आने वाले टाइम में और अच्छे आप लोगों के लिए बनेंगे, बड़ा मजा आएगा। मतलब तुम लोग मूल अधिकार तक पहुंचोगे ना, तब तक तो बहुत कुछ पढ़ जाओगे, बहुत कुछ तुम लोग पढ़ लोगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, और अपन लोगों ने कल जहां से पढ़ा था उससे आगे का जो है वो स्टार्ट करते हैं, बढ़िया तरीके से जो है वो पढ़ते हैं। अब इंडियन पॉलिटी लाइव का क्वेश्चन जो है वो मेरे पास अब आया है, आपका जो है वो क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन, तो लेट चल रहे हैं नोटिफिकेशन, जो कि गलत बात है। ठीक है, 1-2 फैक्ट आप लोगों के लिए और अच्छे मैंने जो है इसके अंदर ऐड करवाए हैं, तो वो भी देख लेना ताकि आप लोगों के लिए अच्छा रहे, वो भी आप लोग देख लेना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो भी अपन लोग देख लेंगे। तो यहाँ तक पढ़ लिया था अपन लोगों ने, हाँ यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया था। उसके आगे चलते हैं, अपन लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, राजस्थान से स्पेशल इन्वाइटी मेंबर जो है ना वो अपन लोगों ने जो है वो पढ़ लिया था। राजस्थान से स्पेशल इन्वाइटी मेंबर तक अपन लोगों ने पढ़ लिया था। एक सेकेंड सर, ये नींद आने की कोई दवाई बताओ, मैं सब बता दूंगा, डट जाओ तुम, बातें कितनी करवा लो तुम्हें। चलो अब जब अपने को टॉपिक कंप्लीट करना है तो टॉपिक कंप्लीट करना है, तो यहाँ तक पढ़ लिया था अपन लोगों ने, ये याद हो गया था तुम्हें। प्रभु दयाल जी, ये स्पेशल इन्वाइटी मेंबर वेंकटाचारी, पन्नीकर राघवाचारी, ये दोस्तों आपके जो है प्रभु दयाल जी झुंझुनवाला, ये याद हो गया था। अब आगे बात करते हैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। सर बूस्टर टॉपिक का टाइम हाँ एकदम सही है, 6:30 बजे एकदम सही टाइम है।
अब बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। तो संविधान सभा की कई समितियों में से महत्वपूर्ण समितियां याद करते हैं। अब आज अपन इस टॉपिक को जो है कंप्लीट करने वाले हैं भाई। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों में अपन जो है इसको कंप्लीट करते हैं और ये टॉपिक जो है वो आज आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को और देनी थी, और वो इन्फॉर्मेशन भी अगर आप याद रख लें तो कभी कभी एक प्रश्न पूछ लेते हैं। ये फैक्ट मैंने तो इंक्लूड कर दिया है लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई संविधान का जनक बोले जाते हैं तो अंबेडकर साहब जो है उन्होंने संविधान सभा में वो कहां से जो है वो निर्वाचित होकर आए थे। भीमराव अंबेडकर साहब कहां से निर्वाचित होकर आए थे, तो ये याद रख लेना। अंबेडकर साहब जो है वो दोस्तों आपकी कौन सी सीट, वेस्ट बंगाल की एक सीट थी जिसका नाम था जैसूर फुलना, याद रखें जैसूर फुलना सीट से जो है वो दोस्तों ये जो है वो आपके यहाँ आए थे। लेकिन ये सीट फिर बाद में कहां चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। विभाजन के बाद ये सीट कहां चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। ये कहां से, बांग्लादेश में चली जाती है सीट। इसके बाद में दोस्तों जो है वो एमआर जयकर अपनी सीट खाली करते हैं। एमआर जयकर जो है वो अपनी सीट खाली करते हैं और वो फिर बाद में अंबेडकर साहब को मुंबई की जो है पुणे सीट से वापस निर्वाचित होते हैं। मुंबई की जो है वो पुणे सीट से जो है ना वापस निर्वाचित होते हैं। हाँ, कुलना। तो ये आपकी जो है वो कौन सी सीट थी, याद रखे जैसूर कुलना जो थी, ये जैसूर कुलना जो वेस्ट बंगाल में थी। अच्छी है ना, याद रह जाएगा। ये बहुत बार पूछा हुआ फैक्ट, मैं यार ये भी याद करवा दें, कल को पूछ ले तो। अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज है तुम्हारे लिए कि अंबेडकर साहब पहले वेस्ट बंगाल की जैसूर कुलना सीट से थे और उसके बाद में सब मिलेगा, संविधान का प्रतीक चिन्ह, कितने पैसे लगे यार सब पढ़ा दूंगा मैं, तुम पहले इधर आओ। तो अंबेडकर साहब जो है वो जैसूर कुलना सीट से जो है वो दोस्तों पहले थे, लेकिन विभाजन के बाद ये सीट बांग्लादेश में चली गई तो एमआर जयकर साहब सीट खाली करते हैं और फिर मुंबई की पुणे सीट से आते हैं। डन, एकदम क्लियर बात। चलो मैं अब आगे, तो चलो आगे चलते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और जब तुम्हारा ये टॉपिक और अगले 5 टॉपिक और हो जाएंगे ना, फिर एक टेस्ट लूंगा। अगले 5 और टॉपिक हो जाएंगे ना, उसके बाद एक टेस्ट लूंगा, तो तैयार रहना भाई। तो आगे बात करते हैं अब आपके यहाँ पे समितियों के बारे में। जब आप संघीय शक्ति समिति के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, संघीय शक्ति समिति के बारे में बात करते हैं, या दोस्तों संघीय संविधान समिति के बारे में बात करते हैं, या राज्यों के लिए समिति के बारे में बात करते हैं, तो इनके अध्यक्ष नेहरू जी थे। संघ, शक्ति, संघीय, संविधान और राज्यों के लिए समिति। राज्य मतलब जो रियासतें थी जिनसे जो समझौता करना, ये सारी चीजें जो है वो आपके यहाँ पे, ये कौन सी समिति थी दोस्तों, आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू लिखो एक बार। हाँ सुरेश जी, हमने तो बताया 9:30 बजे क्लास का एग्जैक्ट पता था, शेड्यूल में लगी हुई थी ना भाई। सुरेश भाई अब थोड़ा इधर देख लो, बाद में थोड़ा एक बार इधर देख लो, मैं पढ़ा दूं उसके बाद में। हाँ एक बार इधर देख लो उसके बाद में। और मनीष कहे कि मेरा मैसेज देख लियो, फिर मैं कदे ही कौन करूँ थे, जवाब दे दो। किताब कौन सी किताब जो है वो बजट की रिको सर्वे की 1 तारीख को। हाँ, और सारी किताबें जो है वो आपके नवरात्रा में। हाँ एक बार लिखे सभी, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति है, उसके जो है वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। लेकिन जो आपकी ये जो प्रांतीय संविधान है, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों के लिए जो समिति है, उसके लिए कौन थे दोस्तों, पटेल साहब थे। उसके लिए कौन थे, पटेल साहब थे। उसके लिए कौन थे, पटेल साहब थे। ये याद रख लेना, उसके लिए कौन थे, पटेल साहब थे, याद रह जाएगा। हाँ, मूल अधिकार, प्रांतीय संविधान और अल्पसंख्यक। मूल अधिकार, प्रांतीय संविधान और अल्पसंख्यक। अब एक चीज ये आपको एग्जैक्ट याद करनी पड़ेगी कि आपको अगर संघीय संविधान पूछ ले, दोस्तों याद रखना, आपको अगला जो है वो संघीय संविधान पूछ ले तो आप लोगों को बताना है नेहरू जी। संघीय संविधान पूछ ले तो आपको क्या बताना है, नेहरू जी। संविधान पूछ ले तो जो क्या बताना है, नेहरू जी। लेकिन प्रांतीय संविधान समिति पूछ ले तो ये समितियां बहुत पूछते हैं, तो प्रांतीय संविधान समिति पूछ ले तो आप लोगों को बताना है आपके यहाँ जो पटेल साहब। क्या याद रखना है दोस्तों, पटेल साहब। अब उसके अलावा संघ की शक्ति हो, चाहे दोस्तों जो है उसके अलावा आपके यहाँ राज्य से समझौते की बात हो, ये सब नेहरू जी के पास थे। ये प्रांतीय, फिर मूल अधिकार और उसके बाद में अल्पसंख्यक। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक। एक बार लिखे सभी कमेंट सेक्शन में।
प्रांतीय संविधान, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक। याद रखें भाई। तो ये जो कमेटीज बनी थी, चाहे फेडरल पावर्स के ऊपर हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पे जो यूनियन हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ये स्टेट्स के साथ जितने भी एग्रीमेंट्स थे उनके लिए, और जो प्रांतों के अंदर जो प्रोविंस अपने के जो है वो प्रांत जो थे वहाँ का संविधान हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे दोस्तों आपकी माइनॉरिटीज़ हो, इनसे संबंधित जो समिति बनी थी वो आपके पास किसके पास थी? पटेल साहब के पास थी, सरदार पटेल साहब के पास थी। पटेल साहब ने कहा यार देखो इतना काम पहले से ही बहुत है, ऊपर से रियासतों का झंझट, एकीकरण करना और बहुत सारा काम है मेरे पास, तो मैं जो है ना और तो संभाल लूंगा, इसके अंदर मेरे को एक एक है ना वो थोड़ा सा उपाध्यक्ष बना के दो ना, एक एक आदमी और अटैच करो, इनकी एक जो है वो उप समिति और बनाओ, क्योंकि मेरे से इतने भारी भारी बड़े बड़े काम नहीं, क्योंकि ये बहुत भारी भारी काम है आपका जो है प्रांतीय संविधान, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, सबसे बड़े मामले। तो उन्होंने कहा नहीं यार देखो मेरे पास पहले से बहुत बर्डन है, तो मेरे को तुम जो है इनके अंदर उप समिति बना दो एक, ताकि मैं लास्ट में आके रिव्यू कर लूंगा, काम वाम में थोड़ा और से करवा लेता हूँ, काम वाम में थोड़ा सा और से करवा लेता हूँ। बताओ सही काम किया? सही काम किया इन समितियों के बारे में। तो इन्होंने जो है वो दोस्तों ये जो समितियां बनाई गई थी, इन समितियों के अंदर जो है वो आपकी उप समिति भी बनती है, और उप समिति दो बनती है। मूल अधिकार के लिए जो उप समिति बनती है, मूल अधिकार के लिए जो उप समिति आप लोगों के यहाँ बनती है, उस उप समिति के अध्यक्ष होते हैं जे.बी. कृपलानी जी, याद रखना, मूल अधिकार वाले के। और अल्पसंख्यक की समिति के जो होते हैं वो कौन होते हैं? एस.सी. मुखर्जी, क्योंकि ये जो ईसाई धर्म से थे और वो अल्पसंख्यकों को पहले से ही नेतृत्व कर रहे थे। तो ये दो उप समिति याद करनी है, दो उप समिति याद करनी है। अब एक उप समिति और है, क्योंकि इन्हें जो है वो दोस्तों जो है वो बाह्य क्षेत्रों से समझौते करने का भी इन्होंने दे रखा था। इनके पास टोटल 4 काम थे, इनके पास जो है वो क्या टोटल 4 काम थे। तो टोटल 4 काम थे, उनमें से एक काम तो इन्होंने संभाल ही रखा था कि भी प्रांतीय वाला तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मूल अधिकारों के लिए मेरे को कृपलानी दे दो, कृपलानी जी संभाल लें थोड़ा, और उसके अलावा जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए मेरे को मुखर्जी दे दो, अल्पसंख्यक के लिए मेरे को मुखर्जी दे दो, और एक जो है वो दोस्तों आपके जो बाह्य क्षेत्र थे इनके लिए जो है वो एक उप समिति बना दी, और उसके लिए मुझे जो ठक्कर साहब दे दो। क्या दे दो? ठक्कर साहब दे दो। ये याद करो, एक एक चीज पे ध्यान देना। हाँ, ये उप समिति गलत मत कर रहा ना, जब इतना काम करो, इतना याद करो तो लिखो एक बार, ये तो आपको याद रह जाएगा। प्रांतीय संविधान के लिए जो समिति थी, जो अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी, जो आराम से संविधान के ऊपर चर्चा कर रही थी, आराम से उसके ऊपर जो कुछ प्रोडक्टिव जो है वो काम कर रही थी, तो वहाँ पे पटेल साहब के नेतृत्व में 4 मेन जो है वो कमेटीज थी। उसके अंदर आपका प्रांतीय संविधान, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय क्षेत्र, बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित जो है वो मामले थे। पटेल साहब ने इन 3 की उप समितियाँ और बना दी। तो मूल अधिकार कृपलानी, मुखर्जी के पास आपका अल्पसंख्यक, और ये चीज। अब मेरा उद्देश्य बस इतना सा है, मैं इसको अलग से थोड़ा ध्यान देके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि रिस्क जोन कम हो जाए। जनरली जब आप प्री का पेपर देंगे तो आप लोगों को खुद को पता चलेगा कि ऐसे फैक्ट बहुत पूछते हैं, समितियां सब ने याद कर रखी हैं, अगला उप समिति पूछेगा और वहां जाके आप लोगों का प्रश्न गलत है नहीं होना चाहिए, वहां जाके आप लोगों का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके अलावा 3 आदमी मेन थे, 3 आदमी मेन थे, और 3 आदमी में एक आदमी आप लोगों को जो सबसे मेन लगा वो नेहरू जी थे। नेहरू जी के पास जो है वो कौन सी समिति थी दोस्तों? आपके यहाँ संघीय शक्ति समिति भी इनके पास थी, उसके अलावा संघीय संविधान समिति भी इनके पास थी, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों इनके पास है आपके यहाँ राज्यों के साथ समझौता की समिति इनके पास थी। और उसके बाद में पटेल साहब आपने पढ़ा, और पटेल साहब के पास जो है वो प्रांतीय संविधान का मामला था, उसके साथ साथ जो है वो मूल अधिकार का मामला था, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो आपके यहाँ जो है वो अल्पसंख्यकों का मामला था, और उसके साथ साथ इनके पास जो है वो बाह्य क्षेत्रों का मामला था। अब एक आदमी और बढ़ते हैं, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, अब राजेंद्र प्रसाद साहब तो जो है वो क्या थे आपके? राजेंद्र प्रसाद जी तो जो है वो आपके अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो इनके पास क्या होने चाहिए? तो याद रखें, देखो भाई, पैसा इनके पास होना चाहिए तभी संविधान सभा चलेगी। कर्मचारी इनके पास होना चाहिए। अंग्रेजी में शब्द बता तो दिए महेश जी कि जो फेडरल पावर्स हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो गई, स्टेट से संबंधित बात हो गई, जो आपके प्रांत थे, फंडामेंटल राइट थी, आपके जो माइनॉरिटीज़ थे, जो आपके जो एक्सटर्नल एरियाज थे उनसे संबंधित। अब वित्त का बता दूंगा फाइनेंस, कर्मचारी का बता दूंगा एम्प्लॉय। अब और इससे ज़्यादा अंग्रेजी कितनी बुलाओगे तुम मुझे रात को? तो इधर थोड़ा ध्यान दे लो, पहले इनको याद कर लो।
हाँ, अब इनके पास मेन जो है वो क्या क्या काम था उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, संविधान सभा इन्हें चलानी थी, तो पैसे का मामला इनके पास होना चाहिए, पैसे पे पैसे का मामला इनके पास होना चाहिए, जायज बात है। और कर्मचारी भी किसके अंडर में होना चाहिए, इनके अंडर में होना चाहिए। तो ये भी बात जो है वो ये भी समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति इसके पास थी। ऐसे रट्टा मारने से समितियां याद नहीं होती हैं, सोचो थोड़ा, थोड़ा साइंटिफिक सोचो, और थोड़ा सा जो है रट्टाफिकेशन सही तरीके से करो आप। तो वित्त एवं कर्मचारी समिति। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास इसके अलावा अलावा एक संचालन समिति भी थी। क्या थी दोस्तों, संचालन। तो संचालन नहीं तो करना था, और कोई नया आदमी आके थोड़ी करेगा संचालन, और कोई नया। हाँ, यहाँ सर राज्य और प्रांतों को अलग अलग रखा था, क्यों रखा था, प्रांत के यहाँ पे जो है वो संविधान की बात हो रही है, ये प्रांतीय संविधान समिति थी, और वो स्टेट से संबंधित, रियासतों से संबंधित मामला था। आगे बात, ये मैंने बताया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मुस्कान थोड़ा सा क्लास में ध्यान नहीं दिया, मैंने यहाँ लिखाया ये संघीय संविधान की समिति है, ये प्रांतीय संविधान की समिति है, तभी मैंने कंपैरिजन में ऐसा लिखाया था, आपने ध्यान नहीं दिया, याद रह जाएगा। अब आपको ये समितियां सबसे भारी काम है, तो संचालन इन्हीं के संचालन ये करेंगे, और प्रक्रिया और नियम किसके चलेंगे, प्रक्रिया और नियम किसके चलेंगे बताओ मेरे को। तो प्रक्रिया और नियम भी इन्हीं के चलेंगे भाई, प्रक्रिया और नियम भी जो है वो दोस्तों इन्हीं के चलेंगे। तो ये आप याद रखें, प्रॉपर जो है वो दोस्तों याद रखें, वित्त एवं कर्मचारी समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया एवं नियम समिति, और उसके साथ साथ ये एक समिति का और रखते हैं, वो एक थोड़े टाइम के लिए बनी थी, एक तदर्थ समिति थी, मतलब थोड़े टाइम के लिए बनी थी, वो थी राष्ट्र ध्वज की समिति, राष्ट्र ध्वज की समिति, ये लो याद कर लो, वो थी राष्ट्र ध्वज की समिति, राष्ट्र ध्वज की समिति, याद रह जाएगा। प्रक्रिया, संचालन, वित्त, कर्मचारी, राष्ट्र ध्वज, याद रह जाएगा। अब कुछ छोटी समितियों के बारे में भी अपन लोग जो है वो बात करेंगे। कार्य संचालन अलग था, कार्य संचालन अलग था, ये याद रखना आपको, ध्वज समिति जो है वो ये याद रखना आपको। हाँ, ये आपकी मेन समिति है, किस किस को, इतनी किसको याद है। इसके अलावा तीन छोटी समितियां और देखेंगे, कार्य संचालन, छोटे मोटे कार्यों से संबंधित, एक सदन के लिए समिति अलग चलती है सीताराम मैया जी की, ठीक है, एक जो है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति अलग चलती है मावलंकर जी की। पहले मुझे ये बताओ, ये क्लियर है, ये आपकी इतनी मेन समितियां क्लियर है क्या। और उसके साथ साथ इनकी उप समिति कृपलानी, इनकी उप समिति आपके अल्पसंख्यक की मुखर्जी, क्या दोस्तों, मुखर्जी, और इसकी बाह्य मामलों की तो ठक्कर साहब, तो ठक्कर साहब, ये आपको क्लियर है। तो फिर मैं आगे चलूं, और कुछ अब बचा नहीं है ज्यादा इस टॉपिक के अंदर। हाँ, बाल की खाल मत निकालो, बस अब तो थोड़ी सी बात रही है, अब तो थोड़ी सी बात रही है, एकदम क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। और कुछ छोटी समितियां भी थी, वो भी अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो। अब ये आपकी जो छोटी समितियां कौन थी, संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति, ठीक है। तो ये जीवी मावलंकर जी संभालते थे, कौन संभालते थे, जीवी मावलंकर जी जो संभालते थे। और कार्य संचालन समिति ये दोस्तों आपके यहाँ पे के एम मुंशी संभालते थे। सदन को संभालने की समिति सीतारमैया जी, और आपके जो ध्वज वाली जो है वो राजेंद्र प्रसाद। तो ये छोटी वाली तो जब याद करने की इच्छा हो तो कर लेना, पर पहले वो 12-13 समिति जो है। आवाज एकदम क्लियर आ रही है, अगर किसी को समस्या है तो अपना फोन सही कर लो, नेट का रिचार्ज सही कर लो, एकदम सही आ रही है। एक मदन नाम का भाई है, वो कह रहा है कि आवाज सही नहीं आ रही, मेरी तरफ से आवाज प्रॉपर है एकदम। हम्म, आवाज एकदम प्रॉपर है। माइक थोड़ा दूर करो, सबको सही है, मैं तो दूर ही कर रखा है माइक। चलो मैं पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। याद करो तुम ये समितियां, याद करो ये समितियां, याद करो, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ मैं।
हेलो 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 हेलो, आवाज़ ज़्यादा आ रही है, माइक दूर कर दूं? अब सही आ रही है क्या आवाज़ आपके पास? बता देना भाई अगर ज़्यादा आ रही हो तो, है ना? चलो आगे बात करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर? चलो तो फिर क्लियर है तो आगे बात करते हैं। और जो है वो आगे की समितियों के ऊपर देखते हैं। अब भारतीय संविधान के अंदर जो आपके यहाँ पे और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके ऊपर बात करते हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि प्रतीक क्या था आपके संविधान का? तो याद रखें दोस्तों, प्रतीक क्या था? हाथी। अब मैं जो है वो आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, टॉपिक टॉपिक अब कंप्लीट होने वाला है 10 मिनट में। प्रतीक क्या था? हाथी। अंग्रेजी जो है वो दोस्तों इसकी मूल भाषा थी और इसे अनुवाद करने वाले लोग थे घनश्याम और पंडित भाई। अनुवाद करने वाले लोग कौन थे दोस्तों आपके? घनश्याम जी और जो है पंडित सुंदरलाल। याद रख लेना, संविधान की मूल भाषा अंग्रेजी थी। घनश्याम और सुंदरलाल ने, किसने? घनश्याम है और सुंदरलाल ने जो है वो दोस्तों इसे क्या किया है? घनश्याम और सुंदरलाल ने इसे जो है वो अनुवादित किया है। घनश्याम और सुंदरलाल ने, याद करो भाई। प्रतीक हाथी था, मूल भाषा अंग्रेजी थी और इसे अनुवाद करने वाले कौन थे? घनश्याम और सुंदरलाल। लिखने वाले नहीं थे, सुलेखन वाले नहीं थे, ये केवल अनुवाद करने वाले थे। केवल क्या थे? अनुवाद करने वाले थे। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान के निर्माण में। लेकिन एक चीज याद रखना, संविधान के निर्माण में तो इतने दिन लगे, लेकिन पैसा कितना खर्च हुआ? 64 लाख रुपए खर्च हुआ। और कुल बैठक कितनी हुई? 165 बैठक हुई। और अधिवेशन कितने हुए? 11 हुए। 11 क्या हुए दोस्तों आपके? अधिवेशन हुए और 3 वाचन हुए। एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, एक भी प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। क्या क्या याद रखना आप लोगों को कि संविधान के अंदर जो है वो संविधान सभा में कुल अधिवेशन तो 12 थे, लेकिन संविधान निर्माण में जो है वो 11 यूज हुए। संविधान निर्माण में जो है वो 11 यूज हुए। लास्ट वाले में तो एकदम ऐसे राम राम करीर सब लोगों ने जो बातचीत की। संविधान निर्माण में टोटल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 64 लाख रुपए खर्च, टोटल 165 बैठक और 11 अधिवेशन। जो अंतिम अधिवेशन है ना आपका 12वां, जो आपके 24 जनवरी को होता है। कब है? 24 जनवरी को होता है। वो केवल लास्ट में जो है वो चर्चा करने के लिए, राम राम करने के लिए था। निर्माण में 11 यूज है, 12वें के अंदर कोई निर्माण नहीं हुआ। अधिवेशन मतलब बार बार, जैसे आपके 70 नहीं चलते क्या संसदीय, तो वैसे इनके भी जो है ना टोटल 12 सत्र थे। 11 तो जो है काम। सर इतने पैसे किस में लगे भाई? इतने देशों का जो है वो करना, इन सब की तनख्वाह, कितनी तो फोटोकॉपी करवानी पड़ी होगी, कितने ट्रांसलेशन के पैसे लगे होंगे, तुम्हें पता चले जब तुम लोग कंटेंट बनाओ तब। ऐसे ही लगता है तुम्हें तो, ऐसे ही तुम्हें तो ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही बन जाता है, ये तो संविधान है, हम कंटेंट बना रहे हैं तो ही गड़े मारी है। अपन तो जो है वो आरएस का कंटेंट बना रहे हैं, उसके अंदर भी मैं तो अब जो वापस से जो है 15 जनों की टीम बिठाई है और वो टीम पूरे कंटेंट को रिच कर रही है। कंटेंट में काम करेगी वही कोचिंग जो है वो आगे जीवित रहेगी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हाँ, मैंने पिछले 3 साल में कंटेंट पे खूब काम किया, इसीलिए बूस्टर का पहला जो एग्ज़ाम था वो हम उसमें सफल हुए। जो कोचिंगों के पास नोट्स के अंदर हमारा जैसा कंटेंट नहीं था, उनके पास से कितने साल का एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। मैं हमेशा जो है वो एक कदम इसीलिए आगे रहता हूँ, हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि दूसरों से जो है वो कुछ बेहतर हो सके। तब मैंने, अगर पिछली बार अगर कोई बच्चा प्री के टाइम जुड़ा हुआ था ना, तो उसे पता है, मैं जो है वो उस समय उन लोगों को पता था। और मैं कंटेंट में जो है वो सारे लोग बिठाने के बाद में हर सब्जेक्ट को मैं देखता हूँ, हर सब्जेक्ट को मैं देखता हूँ, भाई ये भी जोड़, ये भी जोड़, ये भी जोड़। पिछली बार प्री के टाइम के स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैंने कैसे जो है वो एग्जाम से 2 महीने पहले पूरे नोट्स निकाले तो निकाले। मेंस वालों को अर्जुन बैच में धड़ाधड़ बना बना के नोट्स मैंने मेरे पर्सनल दिए। और इस बार भी जो है वो पुराने वाले स्टूडेंट्स को लग रहा है वापस कंटेंट में, अब भी मैं कोई स्कोप नहीं छोड़ रहा हूँ। लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं उससे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब भी मैं वापस से जो है वो कंटेंट के ऊपर 15 जनों की टीम आपके जो मंडे से वापस बैठ रही है। और अब जो नवरात्रा में कंटेंट आएगा ना वो आपका और सॉलिड आएगा। तो ये अगली बार जो है वो आरपीएससी सोचा उससे पहले हम सोच लेंगे ये प्रश्न कैसे बन सकते हैं, ये प्रश्न जो कैसे बन सकते हैं। जो कंटेंट बहुत जरूरी है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 64 लाख रुपए, 165 बैठक, निर्माण में 11 अधिवेशन, लास्ट अधिवेशन आपका था ही। उसके बाद में हम बात करते हैं संविधान का सुलेखन किसने किया? प्रेम बिहारी ये रायजादा। याद रखें दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण
राय ज्यादा याद रखें। तो ये आपका संविधान के सुलेखन का काम किसने किया? प्रेम बिहारी ने। संविधान का दोस्तों जो है वो सुलेखन का काम किसने किया? प्रेम बिहारी ने। उसके बाद में दोस्तों संविधान के ऊपर चित्रकारी का काम किसने किया? कृपाल सिंह शेखावत। हाँ, ये आपके राजस्थान से चित्रकार थे। और इंडिया के कौन थे? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, ये क्वेश्चन भी आ जाए ना, भगवान करे आ ही जाए, अपना तो सही हुए और का हुए नहीं हुए, याद रख लेना। संविधान पे चित्रकारी कौन करते हैं? नंदलाल बोस। हाँ, सुलेखन का काम मतलब उसे अच्छा लिखना, वो दोस्तों याद रख लेना। अच्छा कौन लिखते हैं? प्रेम बिहारी। चित्रकला आपके चित्रकार मेन थे नंदलाल, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत थे। प्रस्तावना पे तुमने चित्रकारी देखी हुई है? हाँ, प्रस्तावना की जो है वो तुम लोगों ने चित्रकारी देखी हुई है? तो सर अपने यहाँ से प्री के अंदर, एप के अंदर से ही थे जी 5-6 हजार। तो ठीक है, अगर टोटल अगर आप लोग देखो तो सारों कोई भी ऐसा नहीं था जो हमसे जो प्री के टाइम जो यूट्यूब पे नहीं पढ़ा, पर ऐप पर ही थे अपने इतने। तो ठीक है, तो जो आपकी टोटल जनसंख्या का 33% क्राउड एक नई कोचिंग के पास था, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? और प्री के टाइम देखो तो तुम लोग इस बार देख लेना, प्री के अंदर 4 लाख फॉर्म भरेंगे तो 3 लाख तुम्हें इस चैनल पे दिखेंगे। और बताओ और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी और क्या हो? तो याद रखें, प्रस्तावना पर चित्रकारी जो है वो कौन करते हैं? राम मनोहर सक्सेना। प्रस्तावना पर चित्रकारी कौन करते हैं? राम मनोहर सक्सेना। प्रस्तावना पर चित्रकारी कौन करते हैं? राम मनोहर सक्सेना। याद रह जाएगा तुम लोगों को? हाँ, डन, श्योर? एक बार लिखो तुम लोग। तो कृपाल सिंह जी शेखावत, नंदलाल बोस और राम मनोहर सक्सेना। अब एक क्वेश्चन, संविधान सभा में सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत से थे, मैसूर से सबसे ज्यादा रियासतों में थे, प्रांतों में जो असम से जो सबसे कम थे। संविधान सभा में आंग्ल भारतीयों का नेतृत्व तो कर रहे थे फ्रैंक एंथोनी, पारसी समुदाय का कौन कर रहे थे? पीएस मोदी, अनुसूचित जनजातियां कौन कर रहे थे? जयपाल सिंह, कम्युनिस्टों का कौन कर रहे थे? सोमनाथ लाहिड़ी। ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, लेकिन 1% एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वो कौन सा प्रश्न है, अगर कोई याद करना चाहे तो वो कौन सा प्रश्न है? संविधान सभा ने कितना टाइम काम किया? ये कोई जवाब देगा मेरे को? संविधान सभा ने कितना काम किया? संविधान में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, लेकिन दोस्तों आपके संविधान सभा ने कुल कितने दिन काम किया? एनीवन? पत्र आपको चित्रकार वाली चीज मैंने एक एक चीज याद करवा दी है। संविधान के प्रमुख चित्रकार नंदलाल थे, राजस्थान से कृपाल सिंह शेखावत थे, प्रस्तावना पे जो डेकोरेशन हुआ वो राम मनोहर जनिकिया ने किया है। तो संविधान सभा में कुल जो है वो कितने, संविधान सभा ने कितना काम किया? तो याद रखना, संविधान सभा ने जो है वो काम किया वो जनरली 3 वर्ष 1 माह 17 दिन किया था। और एसआई के अंदर पेपर पूछा था, उसमें क्या था? 3 वर्ष 1 माह और आपका जो है वो 16 दिन था। तो दोनों में से जो आपको सही लगे वो याद रख लो। काउंट करने पे तो 3 वर्ष 1 माह 17 दिन आता है, लेकिन एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना भी भारी नहीं बनाएंगे। वैसे काउंट करने पे तो 3 वर्ष 1 माह 17 दिन आता है, लेकिन उन्होंने 16 दिन माना तो ऑप्शन में 16 ही दिन था। तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन याद कर लेना आप। तो 3 साल और 1 महीना और 16 दिन, 3 साल और 1 महीना और 16 दिन, याद रह जाएगा तुम लोगों को? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। डन। इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट है। बढ़िया तरीके में पढ़ो, बढ़िया जो है सारा फैक्ट याद करो। डिस्कशन की मेंस की क्लास कदे और अलग हो राख से, ये आपके सारे फैक्ट पढ़े आप लोगों ने, बढ़िया तरीके से काम किया। अब उसके बाद में डिस्कशन की मेंस की क्लास जो है वो कभी और रखेंगे, ठीक है? अब बढ़िया तरीके से जो पढ़िए, आनंद ले। ये आपका संविधान सभा का मैंने पूरा मामला तुम्हें याद करवा दिया, संविधान सभा का पूरा मामला मैंने याद करवा दिया। तो बताओ 2 टॉपिक तुम्हारे हुए, कौन कौन संतुष्ट है? पीडीएफ डाल दी मैंने, पीडीएफ डाल दी मैंने, पीडीएफ जो है वो डाल दी। आप जाके क्लास से जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। आज हुई थी ना बूस्टर की टॉपिक की क्लास, आए नहीं आप?
एक टेक्निकल टीम से बात कर लेना जो टैबलेट में या आईपैड में चलाते हैं, कोई दिक्कत आ रही हो तो। हाँ बताओ भाई, 2 टॉपिक तुम्हारे हुए हैं, तो 2 टॉपिक में किस किस को आनंद आया? ठीक है, कल भी शाम को ही पढ़ेंगे। कल भी जो है वो, नहीं संडे को ऑफ नहीं होगा। ऑफ तो मैं कभी कोई एक दिन बीच में, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा है तो थोड़ा इधर कोई सरिस्का साइड जाके आऊँगा एक दिन, उस दिन करूँगा। अभी ऑफ नहीं करूँगा भाई, पहले मैं पढ़ा हूँ, फिर घर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है ना। तो अब चारों तरफ हर लोग देखे उधर घूम ही घूम रहे हैं, और मैं तुम्हारे पास इधर जो है क्लासों में घूम रहा हूँ। तो ये मेरे को तो जो है वो, मेरे लिए तो लाजमी है, लेकिन जो है वो घर पे इस बात को लेकर जो है वो थोड़े बहुत है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो है वो मैं कहीं इधर उधर घूमने भी नहीं गया, तो क्लास की वजह से टाइम ही नहीं मिलता। तो अब जो है वो मैं एक दिन बीच में कोई इधर अलवर साइड थोड़ा एक रणथंभौर गणेश जी के जाके आना है, उधर मैं जाके आऊँगा, तब एक दिन छुट्टी रखूँगा। अभी क्लास चलता रहेगा। इंटरेस्ट डेवलप हुआ, अच्छा लगा, याद हो गया, रिवीजन कर लोगे? कल से नए चैप्टर स्टार्ट कर दूं? कल से नए चैप्टर स्टार्ट कर दूं? हाँ गुरु जी, घर आड़ा की भी सो। रविवार शनिवार का ऑफ मत करना। नहीं मैं ऑफ नहीं करूंगा, मैं तो क्लास लूंगा ना, मेरे को रविवार शनिवार तो मिलता है क्लास लेने की। तो अब अगले टॉपिक कवर करें फिर। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट करा देंगे नेक्स्ट मंथ, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। अभी तो इतना तो पढ़ो तुम लोग। अपलोड कर दिया ना पूरा नया जी, दोनों के दोनों पीडीएफ अपलोड कर दी। अब तुम लोग एक चीज़ याद रख लोगे क्या, कि 15 तारीख से तुम्हारे यहाँ बैच आ रहा है, और इस बार मुझे एक भी जो है वो किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं चाहिए। हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी है। 15 तारीख से आने वाले बैच के बारे में इंडिविजुअल आप लोग जो है वो बताएंगे। नहीं श्रवण जी, आपको मैं देख पा रहा हूँ, इंडिविजुअल 15 तारीख से आपका जो बैच आ रहा है उसके लिए आप इंडिविजुअल बताएंगे कि हमारी कोचिंग में 15 तारीख को बैच आ रहे हैं, RS को जो टब्बर पढ़ना चाहे वो हमारी कोचिंग में आया जी। या आप लोगों को बताना पड़ेगा? मैं कोई जो है वो जाके नहीं बता सकता। या आपको ही जो है वो माउथ पब्लिसिटी, आप ही फीडबैक देंगे और आप प्राउडली बताएंगे, और जो अपने साथ वालों को लाएंगे। लाओगे? हाँ, ये करना पड़ेगा। और मैंने इस बार ये कह भी दिया था, जो जिसके माध्यम से आएगा वो जब भी अपना नाम जो है वो टीम को बता देना। अब 15 अगस्त बाद में मैं जो है वो हर संडे 20-25 बच्चों को मिलने के लिए बुलाऊंगा। आप कईयों ने तो टेक्निकल टीम को अपने नाम बता दिए होंगे, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसे देंगे हम लोग, जो है वो दोस्तों जो है वो एक दूसरे को रिकमेंड करें। तो कृपया करके जो है वो बूस्टर के अंदर इस बार 15 तारीख को जो बैच आए, नाम तुम डिसाइड कर लो, बोले बैच के लिए नाम हाँ बता देना कल आके क्लास में कि सर बैच का नाम ये रखना है, मैं वो रख दूंगा। लेकिन इस बार अपनी तरफ से जो है वो एक एडमिशन का पूरा प्रयास करना है। अभी भी आपके पास जो 20 दिन है, और RS की तैयारी करने के लिए आपके पास हर बंदा जो है वो आसपास जो है हर आदमी RS की तैयारी कर रहा है। वो आपसे ही पूछता है, आप बताएंगे कि हमारे टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं, वो भी अफोर्डेबल, वो भी जो है वो 13-15 हज़ार में मिल रही है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो अपने साथ वालों को बताना जरूर 15 तारीख के बाद में। 15 तारीख को जो है वो बैच आ रहा है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।